हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके लिए दो पजल हैं जिसका आपको आंसर फाइंड करना है और उन दोनों का आंसर भी मैं आपको साथ साथ समझा रहा हूँ। लेकिन वीडियो के एंड में आपको एक पजल और मिलेगा जो मतलब आपको स्टार्टिंग से पूरा सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपको बताना है कि आपसे आंसर मिलता है या नहीं मिलता है। एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद और जितने आप ट्रिक्स जानते हैं उन सब ट्रिक्स को सीखने के बाद आपके लिए एक तरह से वो एग्जाम समझ लीजिए आप। अगर आप इस पजल को सॉल्व कर पाएंगे जो आपको वीडियो के एंड में मिलता है तो आप विश्वास रखें आपको सुडोकू बहुत अच्छे से आ रहा है। इस वीडियो में आपके लिए एक टास्क है। टास्क आप समझ चुके होंगे। आपको ये एक्सपर्ट पजल सॉल्व करना है। सॉल्व भी क्या करना है, देखिए यहाँ तक तो सॉल्व हुआ हुआ है और कुछ सेल्स है जिनमें अभी मैंने पेंसिल मार्क फिल कर रखा है। बस आपको किसी भी एक सेल का आंसर पता करना है, कोई भी एक सेल का। जैसे यहाँ पर 1 होगा, 5 होगा, 7 होगा, क्या होगा। यहाँ पर 1 होगा या 4 होगा, यहाँ पर 2 होगा या 5 होगा। कोई भी एक सेल का आपको आंसर पता करना है। ये आपके लिए एक टास्क है। आंसर कैसे पता करना है, रूल देखिए वही है। आपको ट्रायल एंड एरर मेथड यूज नहीं करना है, ठीक है। आपको अपने आप ये नहीं देखना है अच्छा अगर यहाँ पर 1 होता है तो फिर क्या क्या आंसर हो रहा है, 8 होता है तो क्या क्या आंसर हो रहा है, क्योंकि फिर देखिए वो ब्रेन गेम नहीं रहता है। फिर सुडोकू पजल का जो मजा है वो कम हो जाता है। तो आपको वो यूज नहीं करना है। बाकी आप जो भी लॉजिक अप्लाई करें एकदम कर सकते हैं। अगर आपको आंसर मिलता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। तो आपके लिए एक तरह से प्रैक्टिस पजल है। इसमें कोई आपको नया ट्रिक अप्लाई नहीं करना है कि ऐसा कोई ट्रिक आता हो उसके अंदर काम जो आपको नहीं आता हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी ट्रिक इसमें यूज होगा आपको आता है, बस आपके लिए एक तरह से प्रैक्टिस है, ठीक है। तो आप ट्राई करें। अगर आपको आंसर मिलता हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। स्क्रीन पॉज करें, एक बार देखिए आंसर। इसमें कौन सा ट्रिक अप्लाई होगा देखिए आप ध्यान से। मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में समझा रखा है यूनिक रेक्टेंगल्स। बहुत लोग तो ऐसा बोलने लग गए कि मुझे यूनिक रेक्टेंगल्स का ब्रांड एम्बेसडर ही बना देना चाहिए। मैंने इतना ज्यादा बात कर लिया यूनिक रेक्टेंगल्स के बारे में। एक्चुअली वो ट्रिक है ही बहुत शानदार। और देखिए यहाँ पर भी आपको वो ट्रिक यूज में आने वाली। यूनिक रेक्टेंगल्स होता क्या है बहुत लोग जानते भी है, बहुत लोग नहीं जानते हैं। जो जानते हैं अगर वो एकदम अच्छे से जानते हैं तो उसको इस पजल का आंसर मिल गया होगा। यूनिक रेक्टेंगल्स में क्या होता है, जैसे देखिए अब यहाँ पर ये 6 7 है, यहाँ पर देखिए 6 7 है। अब यहाँ पर आप देखिए 6 7 और यहाँ पर भी 6 7 नहीं हो सकता है। ये यूनिक रेक्टेंगल्स का कॉन्सेप्ट। ऐसा क्यों होता है, एक बार हम यहाँ से 5 हटा लेते हैं। देखिए यहाँ पर कौन कौन सा डिजिट है, यहाँ पर है 5 6 और 7 और यहाँ से भी हटाना पड़ेगा। यहाँ पर है 2 5 6 और 7। तो एक बार हम यहाँ से 2 और 5 को भी हटा लेते हैं और यहाँ से भी हम 5 को हटा लेते हैं, ठीक है। अब आप देखिए 6 7 का आपको एक रेक्टेंगल देखने को मिल रहा है। 6 7 6 7 6 7 6 7, ठीक है ऐसा। तो ये हो गया यूनिक रेक्टेंगल। अब इससे आपको क्या एलिमिनेशन मिलता है, देखिए सुडोकू में एक बेसिक रूल है। बेसिक रूल ऐसा होता है कि आपको किसी भी पजल का एक ही आंसर मिलना चाहिए। 2 आंसर 3 आंसर 2 से ज्यादा आंसर मतलब नहीं मिलना चाहिए। अगर मिलता है तो वो पजल गलत तरीके से बनाया हुआ है, उसको हम इनवैलिड पजल बोलते हैं। तो हम जब पजल सॉल्व कर रहे हैं तो मोस्टली जो देखिए आपको सुडोकू की एप्स आते हैं मोबाइल में, उसमें आपको हमेशा वैलिड पजल ही मिलेगा। वो पजल कभी गलत नहीं मिलेगा। हम बुक्स में सॉल्व करते हैं बहुत लोग, तो वहां पर इनवैलिड पजल मिलने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन मोबाइल के जो ऐप से हम सॉल्व करते हैं वहां पर आपको हमेशा वैलिड पजल ही मिलता है, क्योंकि वो कंप्यूटर से बना हुआ होता है, वो गलत पजल नहीं होता है बस। तो अब यहाँ पर देखिए वैलिड पजल है तो आपको एक ही आंसर मिलना चाहिए, ठीक है। अब आंसर का रूल आप सब जानते हैं। इस रो में एक बार 6 एक बार 7 आना चाहिए। इस रो में भी एक बार 6 एक बार 7 आना चाहिए। इस कॉलम में भी एक बार 6 एक बार 7, इसमें भी एक बार 6 एक बार 7, इस ब्लॉक में भी एक बार 6 एक बार 7, इस ब्लॉक में भी एक बार 6 एक बार 7, ठीक है। अब आप मान लीजिए कि यहाँ पर 6 आता है। एक बार आप आंसर मान लेते हैं कि यहाँ पर 6 आता है, ठीक है। अगर यहाँ पर 6 आएगा तो फिर यहाँ पर क्या आएगा 7। यहाँ पर 6 आ गया तो फिर यहाँ पर क्या आएगा 7 और वहां पर 7 आ गया तो यहाँ पर क्या आएगा 6। आंसर एकदम सही लग रहा है। देखिए इस रो में एक बार 6 एक बार 7 आ गया, इसके अंदर भी एक बार 6 एक बार 7 आ गया, एक बार आ गया, इसमें भी एक बार आ गया, इसमें भी एक बार आ गया, इसमें भी एक बार आ गया। सही है, कोई दिक्कत है नहीं। अब आप मान लीजिए यहाँ पर 7 की जगह, जैसे हमने यहाँ पर 6 एज्यूम किया था, अब आप मानिए यहाँ पर 6 नहीं आता है और यहाँ पर आप मान लीजिए 7 आता है। ऐसा केस मानिए। अब अगर यहाँ पर 7 आता है तो फिर यहाँ पर तो 7 नहीं आ पाएगा, तो फिर आपका इस सेल का आंसर क्या होगा 6। यहाँ पर 6 होगा तो फिर यहाँ पर 6 और 7 में से कोई एक डिजिट था। जब यहाँ पर 6 आ गया है तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा 7। और अगर यहाँ पर 7 आ गया, यहाँ पर भी 7 आ गया तो यहाँ 7 आएगा नहीं, तो फिर यहाँ का आंसर क्या होगा 6। अब देखिए आप यहाँ पर 6 हो या यहाँ पर 7, बात तो वही है, क्योंकि यहाँ पर 6 हो रहा है तो भी इस रो में एक बार 6 7 आ रहा है और यहाँ पर 7 हो रहा है तो भी इस रो में एक बार 6 7 आ रहा है।
यहाँ पर भी सेम वही केस है, यहाँ पर 7, यहाँ पर 6, इस कॉलम में एक बार 7 एक बार 6 आ गया, यहाँ पर 6 यहाँ पर 7, इस कॉलम में एक बार 6 एक बार 7 आ गया। सेम केस यहाँ पर है, सेम केस इस ब्लॉक में, सेम केस इस ब्लॉक में। देखिए यहाँ पर किसी का भी आंसर में कोई चेंज नहीं आने वाला। यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 7 आएगा, तो फिर आप इन सब सेल्स को वैसे ही फिल करेंगे, इन सब सेल्स को भी वैसे ही फिल करेंगे, इन सब सेल्स को भी वैसे ही फिल करेंगे, क्योंकि इस रो में तो एक बार 6 एक बार 7 ही तो आया, चाहे ऐसे आए चाहे वैसे। सेम ये ब्लॉक के अंदर भी है, सेम इन सब कॉलम्स के अंदर भी। तो देखिए आपको 2 आंसर मिल गया, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये जो आपको पैटर्न देखने को मिल रहा है, ये पैटर्न प्रोहिबिटेड पैटर्न है। इसको हम सुडोकू की लैंग्वेज में बोलते हैं कि डेडली पैटर्न नहीं। ऐसा पैटर्न आपका आंसर को गलत कर देता है। मतलब आपको ये समझना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा कैसा, याद कैसे रखते हैं? याद आपको ऐसे रखना है कि कोई भी 2 डिजिट, ठीक है, कोई भी 2 डिजिट 2 कॉलम्स 2 रोज और 2 ब्लॉक्स में नहीं आना चाहिए। अगर आपको ये 6 7 और ये 6 7 इस ब्लॉक की जगह ये वाला यहाँ पर होता और ये 6 7 यहाँ पर होता, तो देखिए फिर कॉलम्स तो 2 होता, रोज भी 2 होता, लेकिन देखिए ब्लॉक्स फिर 4 हो जाता। अगर ये 6 7 यहाँ पर आता और ये यहाँ पर आता तो फिर 4 ब्लॉक्स हो जाते। तो वहां पर आपको ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करना जो मैं आपको अभी समझाने वाला। समझ में आ गया आपको यूनिक रेक्टेंगल है कॉन्सेप्ट? अब इसका आपका क्या यूज, आप इसको क्या यूज लेने वाले हैं देखिए। आते हैं हमारे वापस पजल में। यहाँ पर 2 5 6 और 7, यहाँ पर 5 6 और 7, यहाँ पर 6 और 7, यहाँ पर 6 और 7। इस पजल में क्या हो रहा है, इसमें देखिए 6 7 6 7। अब आपको पता है यहाँ पर भी 6 7 और यहाँ पर भी 6 7 नहीं हो सकता। इस पजल में जो यूनिक रेक्टेंगल्स उसका कुछ अलग सा टाइप, आपको एक एक्सटेंडेड टाइप बोल सकते हैं, वो देखने को मिलता है। नॉर्मल केस में क्या होगा, जैसे आपको बहुत बार ऐसा पैटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए 6 7 6 7, यहाँ पर भी 6 7, लेकिन यहाँ पर 5 6 7। ऐसा आपको पैटर्न बहुत बार देखने को मिलेगा। तो उस केस में आपको आंसर बहुत इजीली मिल जाता है। 6 7 6 7 6 7 6 7 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर तो 6 और 7 में से कोई एक डिजिट होगा, यहाँ पर भी 6 और 7 में से कोई एक डिजिट होगा, क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर भी 6 और 7 में से ही कोई एक डिजिट होगा, लेकिन यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है 5। तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप आंसर लिख देंगे 5, क्योंकि अगर यहाँ पर 5 नहीं होता है तो देखिए 6 7 वाला वो रेक्टेंगल बन जाएगा जो प्रोहिबिटेड है, जैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे 2 आंसर आ जाता है। आपको एकदम समझ में आ चुका है ये वाला तरीका। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन क्या बचता है, यहाँ पर आप कोई और डिजिट पुट कर नहीं सकते, यहाँ पर एक ऑप्शन बचता है 5। तो आप गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि यहाँ पर तो 5 ही आएगा, तो आप यहाँ पर 5 पुट कर देते हैं। लेकिन इस पजल में कुछ थोड़ा सा चेंज आ गया। चेंज क्या आ गया है कि यहाँ पर देखिए 2 और 5 है, ऐसा भी। तो अब आपको इसके अंदर क्या करना है, अब आपको ये तो पक्का है कि ये चारों में 6 7 नहीं आ सकता। तो आप उसको, अब तो फिर आपको उससे क्या मालूम पड़ रहा है, आपको उससे ये मालूम पड़ रहा है कि या तो इसके अंदर 2 और 5 में से कोई एक डिजिट आएगा, या फिर इसके अंदर 5 आएगा। इसमें भी 6 आ जाए, इसमें 7 आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसमें 6 आ जाए, इसमें 7 आ जाए, तो फिर वहां पर 7 है, यहाँ पर 6 है, फिर बात तो वही हो जाए। तो ऐसा आंसर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो या तो इसमें 6 और 7 के सिवा कोई और डिजिट आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरा ऑप्शन। अब किस में आएगा वो नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि इन दोनों में से किसी एक में या तो 2 आएगा या तो 5 आएगा। हो सकता है दोनों ही आ जाए, लेकिन कम से कम एक तो आएगी। अब आप एक ही मान के चलें, कम से कम एक तो आएगा। अब इन दोनों में से किसी एक में अगर 2 आता है, ध्यान दीजिएगा, अगर इन दोनों में से किसी एक में 2 आता है, अगर ये 2 आ गया, 2 को मार्क कर लेते हैं, यहाँ पर तो 2 है नहीं, तो अगर इन दोनों में से किसी में 2 वाला आंसर आ रहा है तो यहाँ 2 नहीं आ पाएगा, ठीक है। और अगर इन दोनों में से किसी एक में 5 आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में से किसी एक में 5 आ रहा है तो यहाँ पर 5 नहीं आएगा। मतलब है कि अगर इन दोनों में से किसी एक में 2 आ रहा है तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर तो सिर्फ 5 ही आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर अब 2 नहीं आ सकता। 2 और 5 दो ही ऑप्शन था, इन दोनों में से किसी एक में 2 आ गया तो यहाँ 2 नहीं आएगा, तो यहाँ पर 5 आएगा। और अगर इन दोनों में से किसी एक में 5 आता है तो यहाँ पर फिर 5 नहीं आ सकता, तो यहाँ पर 2 आएगा। मतलब ये है कि 2 और 5 इन तीनों सेल्स में से किसी एक सेल में आएगा 100%, ठीक है। इन तीनों सेल में से किसी 2 सेल में आएगा, पक्का हो गया, ये एकदम समझ में आ गया। तो आपको इस ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए, आपको ऐसा मान लेना चाहिए इन दोनों सेल को आप एक समझ के चले। 2 और 5 का आपको एक सेल मिल गया, ऐसा समझेंगे तो आप समझ जाएंगे एकदम इजीली कि अच्छा 2 और 5 में से कोई एक तो आएगा ही। तो 2 और 5 का आपको एक सेल मिल गया, और यहाँ पर भी 2 और 5 का एक और सेल है, तो फिर 2 डिजिट है, 2 सेल्स में नेकेड पेयर मिल गया। तो फिर यहाँ पर ही किसी एक में 2 और 5 आएगा,
2 और 5 इनके सिवा कहीं नहीं आ सकता। अगर यहाँ पर कहीं पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी अगर 2 होता तो भी वही बात होता है। इसलिए मैं आपको यहाँ भी एक बार दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर दोनों में से किसी एक में 2 आएगा तो यहाँ पर 5 आएगा, इन दोनों में से किसी एक में 5 आएगा तो इसमें 2 आएगा। एकदम क्लियर हो गया आपको। मतलब इस पूरे ब्लॉक में और कहीं पर भी 2 और 5 नहीं हो सकता। इन तीनों सेल्स को छोड़ के कहीं पर भी 2 और 5 नहीं हो सकता। 5 से यहाँ पर कहीं पर और किसी जगह है नहीं। मतलब यहाँ पर आपको सिर्फ 2 दिख रहा है तो आप गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि यहाँ पर 2 नहीं होगा। तो आपको इसका आंसर मिल गया कि यहाँ पर 7 होगा। ठीक है, बहुत शानदार ट्रिक है ये। एकदम सिंपल, जो बेसिक आपका जो उसका पैटर्न देखने को मिलता है उससे तो आपको आंसर मिलता ही है, और इस पैटर्न से भी आपको बहुत सारा आंसर देखने को मिलता है। एकदम क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पर आपको ये चीज छोटा सा अगर आप ध्यान रख लेंगे कि इन दोनों का आपको एक सेल मान के चलना है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। फ्रेंड, तो ये रहा हमारा सेकंड पजल। इसके अंदर भी आपको बिल्कुल वही ट्रिक अप्लाई करना है, बस थोड़ा सा चेंज आएगा इसके अंदर। ठीक है, तो एक बार हम साथ साथ सर्च भी करेंगे पहले, तो उसके बाद हम देखेंगे क्या डिफरेंस है। माइनर डिफरेंस है लेकिन डिफरेंस है जरूर। देखिए, स्टार्ट करें। सबसे पहले काम क्या करना है, कोई आपको ऐसा रो देखना है, कॉलम देखना है जिसके अंदर आपको 2 सेल में 2 डिजिट दिखता हो, सेम 2 डिजिट। ठीक है, जैसे आपको वो रेक्टेंगल मिलने का जो एक कम से कम स्ट्रेट लाइन है वो तो मिले। चेक करिए, देखिए आपको एक तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये 7979, तो ये कम से कम स्ट्रेट तो हो गया। अगर एक 79 यहाँ पर होता और एक यहाँ पर होता तो ऐसा रेक्टेंगल नहीं बनता। तो एक स्ट्रेट लाइन ऐसा होना चाहिए। ऐसे भी मिल जाए तो भी ठीक है, ऐसे मिल जाए तो भी ठीक है। ये तो मिल गया आपको। अब आप देखिए इसी लाइन में ऊपर, क्योंकि रेक्टेंगल बनना चाहिए तो इधर उधर कहीं नहीं हो, स्ट्रेट देखेंगे आप। यहाँ पर देखिए आपको कहीं पर 79 दिख रहा है, कहीं पर 7979 दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको 79 दिख गया, ये तो अच्छा काम हुआ। लेकिन यहाँ पर देखिए 79 नहीं है, तो रेक्टेंगल बन नहीं पाया। और एक चीज आप और ध्यान दीजिएगा, रेक्टेंगल बन भी जाता यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 1579 है, फिर यहाँ पर भी आपको 79 मिलता, 1579 मिलता या 179 मिलता, जैसा भी केस होता। लेकिन अब देखिए ब्लॉक्स अलग अलग है। 4 ब्लॉक्स दिख रहा है आपको, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। तो वहां पर आप एलिमिनेशन नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर आपको 79 अगर मिल जाता तो आप सोचते 79 79 79, यहाँ पर 79 नहीं हो सकता, तो 1 और 5 में से कोई एक डिजिट जरूर होगा। तो फिर आप ऐसा चेक करते हैं कि इस पूरे ब्लॉक में आपको कोई और सेल मिल रहा है क्या 1 और 5 का, यहाँ पर कोई और सेल मिल रहा है क्या 1 और 5 का। अगर मिल जाता तो आप वहाँ पर नेकेड पेयर यूज करके बाकी जगह से 1 को 5 को एलिमिनेट कर देते। लेकिन ब्लॉक्स अलग अलग है तो आपको फिर उस केस में वो ट्रिक अप्लाई नहीं करना, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ से तो एलिमिनेशन नहीं मिल पाए। एलिमिनेशन मिलेगा कहाँ से आपको, देखिए यहाँ से। ये ऐसे देखिए आपको रोल्स में मिल रहा था, ये कॉलम्स में मिल गया आपको। 2 डिजिट्स हैं 2 सेल्स में। आपको यहाँ पर चेक करना है, कहीं पर आपको 1 5 दोनों दिखता है। 1 5 देखिए, 1 5 1 5 देखिए, ये रहा ये रहा। अब इन दोनों सेल्स में आप देख रहे हैं इसमें भी 1 5 है, इसमें भी 1 5 है। कभी कभी 1 और 5 में से कोई डिजिट नहीं भी मिलता है तो भी हम अप्लाई कर पाते हैं यूनिक रेक्टेंगल। थोड़ा सा एडवांस लेवल वाला है, वो भी मैं आपको जरूर समझाऊंगा बाद में, अभी नहीं। तो अभी देखिए एक बार हम इसको मार्क करें। एक ये वाला सेल है 1 5 वाला, एक ये वाला सेल है 1 5 वाला, एक ये वाला सेल है और एक ये वाला सेल। ये चारों से रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ तो देखिए 1 और 5 में से कोई और डिजिट होगा, कोई और दूसरा ऑप्शन है नहीं। यहाँ पर भी कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, तो इन दोनों में ही 1 और 5 नहीं हो सकता। यहाँ 1 यहाँ 5, यहाँ 5 यहाँ 1 नहीं हो सकता। कोई एक सेल तो जरूर होगा जहां पर 1 और 5 के सिवा कोई और डिजिट होगा। हो सकता है दोनों ही सेल में 1 और 5 के सिवा कोई और डिजिट हो, लेकिन कम से कम किसी एक सेल में तो 1 और 5 के सिवा जो दूसरा डिजिट है वो जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या क्या है, 4 और 6। और यहाँ पर कौन कौन सा डिजिट दिख रहा है आपको, 1 5 यहाँ भी, यहाँ भी 6 और 9। मतलब ये कि इसमें या तो 4 और 6 होगा या फिर इसमें 6 और 9 में से कोई एक डिजिट होगा। लेकिन इसमें और इसमें, इन दोनों में से किसी एक सेल में या तो 4 होगा या 6 होगा या 9 होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब इसके पहले वाले हमने जो एग्जांपल देखा था उसमें आपको 2 डिजिट दिख रहा था, यहाँ पर आपको 3 डिजिट दिख रहा है कि इन दोनों में कोई भी 3 डिजिट आ सकता है, 4 6 और 9। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, देखिए ये तो आप 4 6 9 मिल गया, तो आप इसको एक सेल मानेंगे कि एक सेल ऐसा मिल गया जिसमें 4 6 और 9 में से कोई एक डिजिट आएगा। अब आपको चेक करने इस ब्लॉक में आपको 2 सेल और ऐसा मिल जाए जहां पर 4 6 और 9 में से ही डिजिट है। ठीक है क्या, कहीं पर आपको ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। इस ब्लॉक में तो नहीं मिला। अब आप चेक करिए इस कॉलम में मिल रहा है क्या आपको, 2 सेल जिसमें 4 6 और 9 में से ही कोई डिजिट्स आपको दिखाई देता। देखिए ये रहा 4 6 और 9, ये रहा 4 9। मतलब क्या हो गया, आपको यहाँ पर नेकेड ट्रिपलेट्स मिल गया। इन दोनों को आप एक सेल मान रहे हैं, 4 6 और 9 इन तीनों में से किसी एक में आएगा। और यहाँ पर 4 6 9 दिख गया, यहाँ पर 4 9 दिख गया। मतलब ये हो गया कि ये 3 सेल्स में 3 डिजिट्स लॉक हो गए। तो 4 6 और 9 इनके सिवा
इसको हम एक काउंट कर रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ 3 सेल। इनके सिवा 4, 6 और 9 इस पूरे कॉलम में और कहीं पर भी नहीं आ सकता। तो फिर क्या होगा, यहाँ से आप 4 को एलिमिनेट करेंगे, यहाँ से अभी आप 9 को एलिमिनेट करेंगे, यहाँ से आप 6 को एलिमिनेट करेंगे और यहाँ से आप 9 को एलिमिनेट करेंगे। उसके बाद आपको इस पजल का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही शानदार ट्रिक है, बहुत सारे फॉर्म्स में काम आता है। तो मैंने आपको दोनों फॉर्म सिखा दिया है। इसके पहले वाले एग्जांपल में हमने देखा था कि कोई भी 2 डिजिट मिलता था, इसमें अलग अलग में भी मिल सकता है और सिर्फ एक सेल में भी मिल सकता है 2 डिजिट, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पर देखिए 4, 6 और 9, 4, 6 यहाँ मिला आपको, 9 यहाँ मिला आपको, 4, 6 और 9 तीनों एक जगह भी मिल सकता था तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपको तो इन दोनों को एक ही सेल मान के चलना है, इनको एक सेल मानेंगे, फिर इधर चेक करेंगे या इधर चेक करेंगे, जैसा भी केस है। एकदम क्लियर हो गया होगा आपको। और देखिए 2 डिजिट मिलता है तो उसको आप एक मान रहे हैं। अब आपको कोई एक और सेल देखना है जिसमें वो दोनों डिजिट हो, आपको इन दोनों में 3 डिजिट्स मिल गया तो आप इन दोनों को एक मान रहे हैं। अब आपको कोई और 2 सेल देखने हैं जिसमें वो तीनों डिजिट्स मिलता हो। अगर आपको इन दोनों के अंदर 4 डिजिट्स मिल जाता है, जैसे यहाँ पर 1, 4, 5, 6 है, 1, 4, 6, 9 है, मान लीजिए यहाँ पर आपको 7 भी मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर 7 गिवन है, फिर भी एक बार हम मान लेते हैं यहाँ पर आपको 7 भी मिलता, तो फिर आप क्या करते? तो आपको ये पता होता कि 4, 6, 7 और 9 इन चारों में से कोई एक डिजिट तो इन दोनों सेल में जरूर होगा। ठीक है, तो इन दोनों सेल को आप एक मान रहे हैं, मतलब आपको एक सेल ऐसा मिल गया जिसमें 4, 6, 7 और 9 में से कोई एक डिजिट होगा। अब आपको इस ब्लॉक में या फिर इस कॉलम में 3 सेल्स ऐसा ढूंढना पड़ेगा जहां पर 4, 6, 7 और 9 ये चारों डिजिट्स में से ही कोई डिजिट आता हो। फिर वहां पर आप क्या अप्लाई कर लेंगे? नेकेड क्वाड। ठीक है, नेकेड पेयर भी अप्लाई कर सकते हैं, नेकेड ट्रिपलेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, नेकेड क्वाड भी अप्लाई कर सकते हैं। 4 डिजिट्स 4 सेल्स में कन्फाइंड है, तो फिर इस पूरे कॉलम से हम बाकी जो जो सेल्स मिलता है वहां से 4 को, 6 को, 7 को और 9 को एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये रहा पजल जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था, आपको ये पजल ट्राई करना है। एक तरीके से आप समझ लें कि आपका एग्जाम है, सेल्फ इवेल्युएशन करना है आपको कि आपसे ये पजल बनता है नहीं बनता है। अगर ये पजल बन जाता है तो आपको एकदम अच्छे से आने लग गया एक्सपर्ट पजल सॉल्व करना। नहीं बनता है तो भी कोई बात नहीं, हार्ड पजल है देखिए, थोड़ा ऐसे नहीं कि किसी से भी बन जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है पजल बनाने में। और ये भी है देखिए कौन सा ट्रिक अप्लाई होगा, जो ट्रिक आप चाहें अप्लाई कर सकते हैं, आंसर मिलना चाहिए। आपको कलरिंग मेथड बस यूज नहीं करना है। इसको आप सॉल्व करें, आप आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें आपको मिलता है नहीं मिलता है। मैं बस अब इसका वीडियो बनाऊंगा और इसका वीडियो मैं अपलोड करूंगा यहाँ से 3 दिन बाद। ठीक है, तो आपको तब तक आंसर जरूर मिल जाना चाहिए। जब भी टाइम मिले आप ट्राई करें, एक बार में बन गया तो बहुत अच्छा है। अगर आप इसको 1 घंटे में बना लेते हैं इस पजल को तो बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया तरीके से आपने सॉल्व किया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं।